Assalamualaikum students, it's your computer class. Today topic of discussion is difference between memory and storage. Students, आज हम देखेंगे मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ सकता है. तो आपने इसको ऐसे ही अटैम्प्ट करना है, 2 कॉलम्स बना लेना है, एक मेमोरी का और एक स्टोरेज का, और 1 बाय 1 करके इनके डिफरेंसेस आपने लिखने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मेमोरी का फर्स्ट रेफरेंस देखते हैं क्या है. प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. ये वो जगह है जब हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं ना, ठीक है, तो उसकी ओपन होने की प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो वो जो उसको प्लेस मिल रही होती है उस एप्लीकेशन को, तो वो उसे मेमोरी से मिल रही होती है. ठीक है, और इसी तरह अगर स्टोरेज का फर्स्ट डिफरेंस देखें तो यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म. ये वो जगह होती है जहाँ पर हम अपने डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टोर कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई भी डाटा स्टोर करवाया है, तो अगर आप उसको काफ़ी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप उसको ओपन करते हैं, तो वो एज़ इट इज़ मौजूद होता है. ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर ख़राब नहीं हुआ तो आप उसको मतलब कि उसे यूज़ में ला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 3 साल पहले का डाटा भी आपका वैसे ही मौजूद रहेगा. वो कब डिलीट होगा, कब ख़राब होगा, जब आप उसको खुद डिलीट करते हैं, ठीक है, तब वो लॉस होगा. तो वो जो डाटा जो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर करवाते हैं, वो आ जाता है स्टोरेज में. ठीक है, और स्टोरेज डिवाइसेस हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि हार्ड डिस्क है, ठीक है, परमानेंट स्टोरेज में हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीडी, ठीक है, मेमोरी कार्ड. एंड देन मेमोरी का सेकंड डिफरेंस पढ़ते हैं, टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस. ये टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है. टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस का भी कल हमने डिस्कस किया था, जिसमें आ जाती है रैम. सही है, तो टेम्प्रेरी स्टोरेज कैसे होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है, कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, तो जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन की होती है वो डाटा लॉस हो जाता है. ठीक है, और इसी तरह स्टोरेज में देखें तो ये है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस क्यों है, क्योंकि आप इसे जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें स्टोर करवाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, तो जब आप उनको खुद डिलीट करेंगे तभी वो डिलीट होंगे. ठीक है, इन केस हार्ड डिस्क या यूएसबी ख़राब नहीं हो जाती. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो या कंप्यूटर स्विच ऑफ हो तो ये डाटा वैनिश हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है. अगर आप इनको खुद डिलीट करते हैं या वो डिवाइस ही ख़राब होती है, तभी डाटा लॉस हो सकता है. अदरवाइज़ ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, आपकी जब तक आप इसे डिलीट नहीं करेंगे ये एज इट इज़ मौजूद रहेगा. देन थर्ड डिफरेंस देखते हैं, लेसर इन साइज़. ये साइज़ में भी कम होती है मेमोरी, ठीक है, क्योंकि ये टेम्प्रेरी स्टोरेज प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसका साइज़ कम होता है. और स्टोरेज जो है वो ग्रेटर इन साइज़. तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आप अपनी मर्ज़ी से यूएसबी जो है वो ज़्यादा साइज़ की भी ले सकते हैं. जैसे 2 GB की भी कम से कम है, 4 GB की भी, 16, 32 GB. आप जितना ज़्यादा डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं आप उतनी जो है ज़्यादा साइज़ में अपने स्टोरेज डिवाइस ले सकते हैं. ठीक है, और फिर फिफ्थ डिफरेंस इसका ये है हाई एक्सेसिंग स्पीड. हाई एक्सेसिंग स्पीड इसलिए होती है क्योंकि जब भी हमने कोई एप्लीकेशन ओपन करनी होती है तो ये हमें फ़ौरन से ओपन करके दे देते हैं. ठीक है, और स्टोरेज में देखा जाए तो लो एक्सेसिंग स्पीड. ठीक है, कोई भी इसकी एक्सेसिंग स्पीड लो क्यों है, क्योंकि जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होता है इसको कॉपी करने में, पेस्ट करने में, ठीक है, या डाउनलोड करने में. देन फिफ्थ इसका जो सिक्स डिफरेंस है, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी. इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है. ठीक है, ये आपने इसके ज़रूर नाम याद करने हैं कि मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज. स्टोरेज को और क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जैसे लिखा है आपने एज इट इज़ इसको अटैम्प्ट करना है. ऐसा नहीं है कि पहले आप मेमोरी के सारे पॉइंट्स लिख दें और देन नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में आप स्टोरेज के लिख दें. तो ऐसा बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है. आपने सेंटर में एक लाइन लगा देनी है और 2 कॉलम्स बना देने हैं, एक मेमोरी का और एक स्टोरेज का, और 1 बाय 1 करके दोनों के डिफरेंसेस लिखने हैं. थैंक यू सो मच.